हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएन मैथ क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है घन और घनमूल। तो घन और घनमूल को आइए बेसिक से समझते हैं। तो देखिए, घन कहते किसको है? घन किसी भी संख्या का, कोई भी एक संख्या ले लीजिए, उसको 3 बार गुणा करिए। 3 बार गुणा करने में जो गुणनफल आता है उसी को घन कहते हैं। जैसे अगर 3 को ले लिए तो गुणे 3 अगर 3 बार इसका गुणा कर दिए तो जो गुणनफल आएगा वही होता है क्या? घन। जैसे 3 का करेंगे तो 3×3=9=27। तो ये क्या है? इस संख्या का क्या है? घन है। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं देंगे तब तो ये वर्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे घन के लिए 3 लिखेंगे। दे दिया 8। यहाँ पे अगर कोई भी अंक दिया है तो ये इस तरह अगर लिखा है बाहर 3 तो इसका निकालेंगे घनमूल। तो घनमूल जब निकालेंगे तो इसको देखिए गुणनखंड विधि से निकालते हैं। जैसे एलसीएम तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कटेगा तो 2×4=8, फिर 2 से कटेगा 2, फिर 2 से तो 1। तो घनमूल में जो होता है 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो जब ये 3 संख्या है तो इसको लिख लेंगे पहले ऐसे 2×2 जब ये 3 संख्या है, एक ही संख्या जब 3 बार आए तो उसका एक संख्या निकाल लेते हैं। तो ये हो जाता है 2 आ गया ना। तो जब 2 बाहर आ जाएगा तो जब 3 संख्या से कौड़ी से बाहर जब निकालेंगे, जब यहाँ पर 3 दिया रहेगा तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाएंगे। जब यहाँ पे कुछ नहीं दिया रहेगा तो वो होता है वर्ग। वर्ग में 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो 2 जब 3 लिखा है तो 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 2 आ जाएगा बाहर। जब बाहर आ जाएगा तो ये 2 क्या है? 8 का क्या है? घनमूल है। अगर कोई भी संख्या दे दिया उसका घन निकालना है तो अगर जैसे मान लीजिए 2 ही को ले लीजिए, 2 का घन निकालना है तो ऐसे नहीं दे देगा, या तो लिखेगा कि घन निकालिए, घन करिए, या तो इस पे पावर 3 दे देगा। तो जब पावर 3 दे देगा, किसी भी संख्या पे जब पावर 3 दिया है तो उसका 3 बार गुणा करेंगे। अगर पावर 2 दिया है तो 2 बार गुणा करेंगे। तो जब पावर 2 दिया रहेगा तो उसका वर्गमूल निकालते हैं, और जब पावर 3 दिया रहेगा तो इसका घन निकालते हैं। तो इसका जब घन निकालेंगे तो 2 का 3 बार गुणा, जितना पावर दिया रहेगा उसका उतना में गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा वो ही होगा इसका घन। तो ये हो जाएगा 8 होगा ना। अगर दे दिया 4/3 तो 4 का मतलब 4 को 3 बार गुणा करना है। तो 4 का 3 बार गुणा करिए तो ये क्या हो जाएगा? 64 होगा ना। इस तरह अगर दे दिया 8/3 तो 8 × 8 होगा। जितना घात उतना बार गुणा, जितना घात उतने बार गुणा। तो 3 का 3 बार गुणा करेंगे 8 का, तो 8 का 3 बार जब गुणा करेंगे तो 512 होगा घन इसका। तो घन इस तरह इसका चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह लगा कर दिखाएंगे कि 512 घन निकाला गया है। अगर दे दिया 6/3 तो इसका घन निकालना है ना। तो 6 का भैया 3 बार गुणा, 6 का 3 बार गुणा। तो 6 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो ये क्या निकलेगा? घन। तो 6 छड़ा 36 और 36 छका 216। तो 216 किसका घन है? अगर कोई पूछे कि 216 किसका घन है तो बताइए तुरंत कि 6 का घन है। 216 का घनमूल क्या है? 6 है। तुरंत बताइए। फिर अगर दिया है 7 का दे दिया है तो भैया 7 का दिया है तो 7 का 3 बार गुणा, जितना पावर उतना बार गुणा। जिस संख्या, किसी भी संख्या पे अगर जितना घात रहेगा उतना बार गुणा करेंगे। तो 7 का 3 बार गुणा, तो 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 343 होगा ना। 7 7 49 7 343, ये हो गया घन।
7 का 3 बार गुणा, घन निकल जाएगा। अगर 7 पर 2 घात तो 7 गुणे 7, तो 7 पे 2 घात है ना। तो जब 7 पे 2 घात है तो 7 पे 2 घात तो मतलब कि वर्ग। तो जब 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो 49 होगा तो भैया ये क्यूब रूट नहीं लगाएंगे, तब 2 का तो 2 घात है तो स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे फिर भी वही, और नहीं लिखेंगे तब भी वही। अगर दे दिया है 21 पे 3 घात दे दिया है, 21 का घन निकालिए, तो 1 का तो 1 होगा ही, 2 लिख लीजिए। फिर अब इसके बाद अब 2 है ना, तो 2 का फिर 2 में गुणा, तो ये हो जाएगा 4। अब फिर 2 है, जब ये 2 से 2 बार गुणा किए हैं 4 आया है, तो 2 का आप 3 बार गुणा करेंगे तो 4, 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा ना। फिर अब देखिए, इसके बाद 1 को तो छोड़ देंगे, 0 मान लेंगे, लेकिन 2 जो है ना, 2 का 2 गुना कर देंगे। तो 2 गुना करेंगे तो 2 4 हो जाएगा, और 4 का 2 गुना करेंगे 8 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 4 और 2 6, 8 और 4 12 होगा कि नहीं। 8 हाई और 4 हाई 12, 12 को भैया 2 हाई 8 है, आ एगो हंसिलवा बचा है, वो हो गया 9। तो कितना हो गया 9261। इसका क्या हो गया, घन हो गया। इसका क्या हो गया, घन हो गया। इसका घन हो गया। ठीक। अगर 9261 का कोई घनमूल पूछे तो बता दीजिए 21। अगर 31 का घन निकालना है तो एक उसी तरह करेंगे, 1 का तो 1 होगा ही, 3 है 3 लिखेंगे। अब 3 का 3 में गुणा 2 बार, तो 3 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा। और फिर 3 का जब ऐसे किए हैं, इसमें 2 का 2 में गुणा तो 4 हुआ है, 2 का फिर 2 को 3 बार फिर गुणा किए हैं तो 8 आ गया है। तो उसी तरह 3 है ना, तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे अब, तो ये हो जाएगा कितना 27। जब 27 आ जाएगा, फिर इसके बाद 1 को 0 मानेंगे, और 3 है तो 3 का 2 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। 9 का 2 गुना करेंगे, 9 का 2 गुना करेंगे, तो जब 9 का 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18। फिर अब जोड़ दीजिए, 1 का 1 ही होगा, और 6 और 3 9 होगा, 9 और 9 और 8 17, 17 को हो जाएगा 7, और 7 आ एगो है 8, आ एगो भैया सिलवा बचा है, तो वो कितना हो जाएगा 8 और 1 9, आ हाई 2 है ये है। इतना क्या आ गया इसका हो गया भैया घन हो गया। जब इतना घन आ गया तो अगर कोई पूछे कि 29,791 का घनमूल बताइए तो बता दीजिए तुरंत 31। देखिए, अगर दिया है इसका घनमूल निकालने के लिए, जब इस तरह संख्या दिखाई दे क्यूब रूट लगा होगा तब इसका क्या निकालना रहेगा, घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 1 का क्यूब होता है 1 का क्यूब या 1 का वर्ग 1 ही होगा। 2 का हो जाएगा 8, 3 का हो जाएगा 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का हो जाएगा 216, 7 का हो जाएगा 343, 8 हो गया, 8 का हो जाएगा 512, और 9 का हो जाएगा 729, और 10 का भैया तो जानते ही हैं 1000, 10 का 1000। अब इसको देखेंगे, अब इसका निकालना रहेगा, जिस का घन मूल निकालना रहेगा, तो बस इतना याद कर लीजिए। 10 तक याद है
तो कितना भी बड़ा घनमूल निकालना रहेगा तुरंत बताएंगे, एकदम तुरंत निकालेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे दिया है इतना, तो अब पहले इन 3 अंक को लेंगे, 3 अंक को लेंगे तो इसमें देखेंगे इकाई का अंक पहले क्या दिया है, तो इकाई का अंक 9 दिया है ना। अब इसमें देखेंगे किस में इकाई का अंक 9 है, तो ई है ना, 9 किस में है, 9 में, तो इसको लिख लीजिए 9 लिख लेंगे। जिसका इकाई अंक अगर इस इकाई अंक से मिलेगा उसको लिखेंगे पहले, इकाई उसे ही बनाएंगे जिसका इकाई अंक इस इकाई अंक से मिलेगा उसको इकाई अंक बनाएंगे। और दहाई अंक में देखेंगे अब 3 को इसको हटा देंगे तीनों को। अब दिया है 24, अब 24 देखेंगे किसके किसके बीच में है, किस संख्या से और किस संख्या के बीच में है, तो ये देखिए यहाँ से 8 और 27 के बीच में क्या है, 24 है, 8 से आगे और 27 से पीछे है ना। तो जब इन दोनों के बीच में अगर कोई भी संख्या किसी भी संख्या के बीच में रहेगी तो उसका छोटा वाला अंक लेंगे। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 3 2 से बड़ा है, तो 3 को नहीं लेंगे 2 को लेंगे, तो ये हो जाएगा 2। तो अगर कोई पूछे कि 24,389 का घनमूल क्या होगा, तो 29 बताइए तुरंत। उसी तरह देखिए इसको, अगर इसमें दिया है 5, तो यहाँ पे देखिए अब इसमें देखिए 5 किस संख्या में है, इधर से जाएंगे तो 5 कहीं नहीं है, 5 का 5 ही में है, 5 का 5 में है, तो 5 का इकाई अंक क्या है 5, तो यहाँ पर भी इकाई अंक क्या होगा 5 होगा ना। जिस संख्या का इकाई अंक अगर घन संख्या का इकाई अंक इसमें जिस संख्या का इकाई अंक रहेगा उस संख्या को इकाई अंक बनाएंगे। तो इकाई अंक किसको बनाएंगे, 5 को ना, तो 5 को बना दिए इकाई अंक। फिर अब इन तीनों को हटा देंगे। अब देखेंगे 42 अब किन 2 संख्याओं के बीच में है, तो संख्या देखिए 42 है, 27 और 64 इन दोनों के बीच में है ना। अरे 27 से आगे जाएंगे 28 29 30 31 32 ऐसे जाएंगे तो 42 पड़ेगा, लेकिन इससे जब पीछे आएंगे 64 63 62 61 60 तो पीछे आएगा ना। तो जब इससे आगे और इससे पीछे जिस संख्या से आगे और जिस संख्या से पीछे रहेगा तो उस संख्या में देखेंगे कि कौन छोटा है। तो 4 को लेंगे तो ये बड़ा है, ये आगे है, लेकिन इससे छोटी वाली संख्या लेंगे तो 3 को लेंगे। तो जब 3 को लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो 3 क्या हो जाएगा, इतना का घनमूल हो जाएगा 3। तो इतना अगर जिसको याद है, इतना थोड़ा सा आप मेहनत कर देंगे, अगर इतना याद कर लिए तो कितना ही भी बड़ा अगर रहेगा तो इस ट्रिक पे तुरंत लगाइए, नहीं आया तो फिर कहिए कि गलत बताए। देखिए अगर 3 लिखेंगे 17,576, देखिए 17,576 अगर मान लीजिए ले लिए तो इसका अब क्या है, क्या पता, कुछ नहीं पता है, कुछ मालूम है इसका कि इतना का कौन याद करने जाएगा, किसी को याद होगा जल्दी नहीं होगा। तो अब देखेंगे इसका इकाई अंक किसके इकाई अंक से मिल रहा है, तो ऊपर से आएंगे तो देखिए इसका इकाई अंक 8 है, नहीं मिलेगा, इसका 7 है, नहीं मिलेगा, 4 है, नहीं मिलेगा, 5 है तो ये 6 है, लेकिन फिर नीचे आएंगे तो 6 है, तो 6 मिल गया कि नहीं। तो इसका इकाई अंक ये किसका है, 6 का इकाई अंक है 6, तो ये जब 6 है तो तीनों मिल रहा है कि नहीं, 1 2 3। जब इसका इकाई अंक इस इकाई अंक से मिलेगा तो इसी को लेंगे, तो 6 इसको लेंगे, जिसका घन रहेगा उसी को लेंगे, तो 6 का घन होगा तो इसमें इकाई अंक क्या होगा 6, तो इसका इकाई अंक है 6, तो 6 लेंगे, फिर इन तीनों को हटा देंगे। अब देखेंगे 17,
अब 17 किस संख्या और किस संख्या के बीच में है, किन दो संख्याओं के बीच में है 17? तो देखिए 8 और 27, 8 और 27 के बीच में है 17। तो इस संख्या में से कौन सी संख्या लेंगे? छोटी वाली, बताए हैं अगर किसी भी संख्या के बीच में अगर कोई संख्या मिल रही है तो उस संख्या से छोटी वाली संख्या लेंगे। तो इस दोनों में संख्या छोटी कौन है? 2 है, तो 2 को ले लेंगे। तो ये 26 का क्या है? क्यूब है। ठीक, 26 का घनमूल, इतना का घनमूल 26 है। 17,576 का घनमूल कोई पूछे तो तुरंत बताइए 26 है। नहीं आ रहा है, इतना याद है, तुरंत निकाल कर दिखा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे।